नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। सारण सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के बयान पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहिणी आचार्य को सारण की जनता का प्यार और समर्थन मिलने के बाद भाजपा के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की बेचैनी बढ़ गई है। एजाज अहमद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में जो काम किया है वो कोई कभी भूल नहीं सकता। एजाज अहमद ने कहा कि राजीव प्रताप रूड़ी को पता होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में उनकी सरकार है और लगातार वो 3 बार से सारण के सांसद हैं। फिर भी बिहार में क्या काम हुआ और बिहार के लोगों के लिए आपकी सरकार ने क्या काम किया है, इस पर वो कुछ नहीं बोल रहे। आचार्य जी को जनता का समर्थन, जनता का विश्वास मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी बेचैनी में हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राजीव प्रताप रूड़ी जी पिछले 15 वर्षों से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सारण का और 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप लालू जी पर दोषारोपण करने से पहले अपने सरकार के कार्यों को देख लिए होते तो ऐसी बात नहीं कहे होते। रोहिणी आचार्य जी को आपको बता दें कि छपरा के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को तीसरी बार भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिस पर शहर के निवासी टोला स्थित पार्टी हॉल में उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने सारण संसदीय क्षेत्र से फिर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में मोदी की गारंटी है, उसी तरह छपरा में भी राजीव प्रताप रूड़ी के जीतने की गारंटी है। प्रदेश के मीडिया हैं और सारण के भी मीडिया हैं, तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ एनडीए अलायंस का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के अलायंस पार्टनर के रूप में मुझे फिर से एक बार चुनाव लड़ने का सारण संसदीय क्षेत्र से मौका दिया है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे दाहिनी तरफ हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी, जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ बाईं तरफ हमारे माननीय विधायक। देश की सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं। साथ ही पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो कल खत्म हो जाएगी। इस बीच एनडीए से पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। साथ ही इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए और राजद को परिवार की पार्टी बताया। देश के मोबाइल पर उपलब्ध था, हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है और हमने करके दिखाया है। लालू जी, आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस, आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा ही तो हम जानते हैं। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए आप, हम जानना चाहेंगे। हमने तो जो किया करके बताया, आगे और करेंगे। तो मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा, ईस्टर्न इंडिया का विकास हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो समस्या है, आपको पता ही है, वहां भी विकास की कोशिश होती है तो लड़ाई होती है। नॉर्थ ईस्ट, ये होता है समावेशी विकास। तो मित्रों, हमारा ये एजेंडा है। तो मुझे एक और बात करनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखे, जनता का मूड क्या है। आप 14 में हार गए, आप 19 में हार गए, आप 24 में भी हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए। बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला,
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रचार प्रसार के लिए पटना से निकलने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रहे हैं, चुनाव में उनको पता चल जाएगा। वहीं क्राइम को लेकर कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो बताइए किसके राज्य में क्राइम हो रहा है। क्या असर पड़ेगा सर बिहार में? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। क्या कुछ और तेजस्वी यादव ने कहा, सुनिए। बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा तेजस्वी जी पूर्णिया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी है या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, बीजेपी के लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना। बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि पिछले 6 महीने से वो कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं और अब चुनाव में वो सक्रिय नहीं रह पाएंगे। इसी मामले पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान देते हुए कहा कि सुशील मोदी के पोस्ट पर देखने के बाद काफी दुख हुआ। राजनीतिक लड़ाई अलग है, पर विचारधारा की ये लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर जो खबर आई है वो काफी दुखद है। सुशील मोदी जी के एक्स पर इस तरह के पोस्ट देखने के बाद मन दुखी हुआ है। राजनीतिक लड़ाई अपने जगह पर है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन आदरणीय सुशील मोदी जी कैंसर बीमारी से पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और दीर्घायु हों। ईश्वर उनको लंबी आयु दे। आदरणीय सुशील मोदी जी के एक्स पर इस तरह के पोस्ट देखने के बाद